गुड़गांव में बेटा ने बाप को गोली मारी, राजस्थान सास ने बहू को जलाया, बिहार में नक्सलियों ने थाना उड़ाया, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर दो सगे भाई आपस में भिड़े। वाह भाई वाह, क्राइम में बहुत वेरिएशन है। सर 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 एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है सर। तुम सठिया गया का? हाँ सठिया गया का? कोनो गलती हो गई क्या सर? अरे खुशखबरी का बात कान के अंदर बैठ के सुनाओगे? हाँ अरे खुशखबरी को छिपाने वाला बात होता है। चिल्ला के बोलो, गला फाड़ के बोलो और थोड़ा डिस्टेंस रखो। बोलो। सॉरी सर। अब मसला होने का कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे का बात करो। बको का बात है? सर वो जो बांगुर नगर का कांटेक्ट था ना सर, अपनी कंपनी को मिल गया सर। क्या बात कर रहा है? अरे लेकिन वो कांटेक्ट तो सिंघानिया कंपनी को मिलने वाला था। अरे कौन सेटिंग बिठाया रे? सर वो जो अपना मैनेजर है ना रतन लाल सर, उसने सिंघानिया के मैनेजर दोनों को तोड़ दिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। ए बेगारी, ए नाराज हो रही है? अरे खुश हो जा, क्योंकि टोलवा सिंह आज बहुत खुश है। ये मैनेजर तो कमाल कर दिया रे। अब सिंघानिया ये खबर सुन के तिल मिला जाएगा। बिहारी को बेइज्जत करके अपनी कंपनी से निकालने का अंजाम अब समझ में आएगा। सिंघानिया साहब ये तो टेलर है, टेलर। अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? डोना कंपनी तुम्हें कितनी तनख्वाह देती है? सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो। कंपनी तुम्हें कितनी सैलरी देती है? सर 20,000। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पैसे लेट मिले हों? नो सर। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी एक परिवार की तरह है? यस सर। तो फिर क्यों तुमने चंद पैसों के लालच में अपना जमीर, अपना ईमान तोलवा बिहारी के पास गिरवी रख दिया? क्यों डोना, क्यों? तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि तुम लोग रातों रात बिना मेहनत किए राज सिंघानिया बनना चाहते। इतने एम्बिशंस पाल रखे हैं तुम लोगों ने कि उन्हें पूरा करने में पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाए। तुम जिस तोलवा बिहारी के पास हमारा विश्वास गिरवी रखकर आई हो, वो हमारा मुलाजिम था। 10 साल पहले वो भी तुम्हारी तरह एक ही झटके में राज सिंघानिया बनना चाहता था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नो 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 मोर चांस। ये हमारी कंपनी के उसूल के खिलाफ है और तुम जानती हो कि हम अपनी कंपनी के उसूल नहीं कभी तोड़ा करते। तुम जा सकते हो, और एक बात याद रखना, फिर कभी अपना चेहरा हमें मत दिखाना। आउट आउट। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा अब जल्दी से आ जाओ ना। क्या बात है बेटा? पापा ये मेघा मेरे साथ खेलती नहीं है और ना मुझे कहानी भी नहीं सुनाती। ऐसा नहीं कहते, गंदी बात। मेघा नहीं कहते, भाभी कहते। भाभी बोलो, भाभी। भाभी। गुड। और एक काम करो, तुम माँ से कहो, वो तुम्हें कहानी सुना देगी। माँ तो पूजा कर रही है और सुभाष भैया भी कहीं जाने की तैयारी में। पापा प्लीज आ जाओ ना पापा। अच्छा बेटा, आ जाता हूं मैं। तुम एक काम करो, चंपक से कहो, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगा। चंपक, 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 अरे कहाँ मर गया? ये क्या गंदगी फैला रखी है? चाय के लिए खाना नहीं लगाना है क्या? अरे पानी चटनी सॉस सब टेबल पे लगा दिया, और अब क्या? चंपक परेशान हो गया। अरे चंपक लाल, पूजा के फूल जल्दी लेके आ। लो, अब इनका राग शुरू हो गया। दिन के 1 बजे पूजा पे लगे हुए। चंपक, किसी को बेलती चाहिए तो किसी को पूजा के फूल चाहिए, और किसी को नाश्ता सुबह का चाहिए तो किसी को दूध चाहिए। अरे मैं चंपक लाल नहीं हो गया, कोठे का झुमरू हो गया, झुमरू। अरे चंपक लाल ही है जो फिरकी की तरह नाचते रहता है, दूसरा कोई होता तो पता चल जाता। भैया मैं खाना लगाऊं? मैं ना वो मैं चाय भी बना सकता हूँ, पता है? वो चंपक लाल को मैंने चाय बनाते हुए देखा है। मैं लाऊं?
मैं बनाता हूँ, अभी दिखाता हूँ भैया। प्रभात खुद को संभाल पाता नहीं, चाय बनाएगा। अच्छा मेघा मैं चलता हूं, कुछ जरूरी पार्टी है। मेरा मतलब मीटिंग है। दुल्हन जी दुल्हा बना। चंपक साहब बिना खाना खाए चले गए, ठंडक पड़ गई तेरे दिल को, काम चोर कहीं का। भैया के लिए चाय बनाना है। अभी इसको अच्छा यहाँ रख दिया। आप हम पर बिल्कुल ना बिगड़िए, हमने सब कुछ तैयार बना करके रखा था। अभी गैस ऑन हो गया। वैसे भी सुभाष बाबू कभी घर पर खाना खाते हैं क्या? ठीक है, तू अपना काम देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नौकर हो, नौकर की तरह नौकर रहो। नौकर मत बोलिए, हम इस घर के मेंबर हैं, मेंबर। अभी लाइटर किधर गया? लाइटर जब हम इतने से थे तब से इस घर में हैं। सिंघानिया साहब ने हमें बड़ा किया है। सुभाष प्रभात को हमने अपने गोद में खिलाया है। माचिस माचिस। नौकर हैं हम तुम्हारे लिए। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। अरे क्या हंगामा मचा रखा है? हाँ अरे ये गैस की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? चंपक कहीं तुमने गैस तो हाँ, प्रभात कहाँ है? माचिस से जलाऊंगा गैस, चाय बनाऊंगा मैं। प्रभात कहाँ गया? सुनिए ना, गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये प्रभात ये तो जल ही नहीं रहा। नहीं प्रभात, प्रभात नहीं प्रभात, माचिस माचिस मत जलाना। अभी क्या करूं? नहीं बेटा, नहीं माचिस मत जलाना, माचिस मत जलाना, माचिस मत जलाना, माचिस नहीं जलाना। बेटे गैस से ऐसे नहीं खेलते, बड़ों की बात माननी चाहिए। प्रॉमिस करो गैस को कभी नहीं छुओगे। सॉरी पापा, मैं क्या करूं, मुझे कोई खिलाता भी नहीं है। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लो, प्रभात की देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे प्रभात को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। अब तुमसे क्या छुपाना शांति, तुम तो सब जानती हो। मेरे प्रभात की शादी हो जाए बस। अरे माँ जी आप एक बार हाँ तो करिए, लड़कियों की तो मैं लाइन लगा दूंगी। कौन देगा हमारे प्रभात को लड़की? आप बस समझिए आपका काम हो गया। कैसे? माँ जी मेरी नजर में एक बहुत ही सुशील, पढ़ी लिखी और टैलेंटेड लड़की है। लेकिन क्यों करेगी वो मेरे प्रभात से शादी? अरे माँ जी सब कुछ हो सकता है, अब भला पैसा और खानदान भी तो कोई चीज होती है। बेचारी लड़की के माँ बाप नहीं रहे और चाची को उससे छुटकारा पाना है बस। लेकिन अब लेकिन मैं नहीं जानती माँ जी, आखिर लड़की को भी तो इतना बड़ा घराना मिल जाएगा और उस चाची के जुल्मों से मुक्ति। बदमाश है, बदमाश। तुझे अब भी ठीक करती हूँ, मैं अब भी ठीक करती हूँ। दीदी बस करो, बदमाशी कर रही है, शैतानी कर रही है मेरे साथ। अच्छा चल बैठ, मुझे एक बात बता, एग्जाम की तैयारी की? पूरे दिन से तो पढ़ ही रही हूँ दीदी, थोड़ी देर मेरे साथ खेलो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, तुम एग्जाम की तैयारी करो ठीक है? जितना लर्न करने दिया है सब तैयार करो। ओके। गुड गर्ल। अच्छा स्वाति लीजिए खाइए। अच्छा दीदी, काव्या के साथ तो अभी आप खेल रहे थे ना, और मैं आई तो पढ़ाई। आप बहुत बुरे, हमेशा काव्या को ही फेवर करते हो। मैं अभी मम्मी को बताऊंगी। मम्मी प्लीज स्वाति दीदी, मम्मी को मत बुलाओ, मम्मी तो वैसे भी मैथिली दीदी पर खूब भड़कती है। चुप कर दीदी की चमची, मम्मी की चमची। काव्या स्वाति चलो खाना लग गया है। दिन भर मैं खटती रहती हूँ, इतनी बड़ी हो मम्मी गई मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मुझे मैथिली दीदी बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। सुनेगी कैसे? सर पे जो चढ़ा रखा है तुम्हारे पापा ने। मैं बाद में खा लूंगी, तुम ठीक है, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बेटा अपनी बड़ी दीदी के लिए ऐसी बात नहीं करते। वो मेरी बड़ी दीदी नहीं है, सिर्फ काव्या की बात सुनती है। मैं कुछ कहती हूँ तो सुनती ही नहीं।
ये मैथिली है ना, बहुत ज्यादा पर निकल गए हैं इसके। मेरे बच्चों को तो देख ही नहीं सकती वो लड़की। अब तू खड़ी क्यों है? बैठकर खाना क्यों नहीं खाती? दीदी का खाना खा है, मैं उन्हें बुलाऊं क्या? उसे बाद में दे दूंगी, तू चुपचाप बैठ के खाना खा। मैं उसे भूखा नहीं रखती हूँ। चल बैठ। क्या तुम प्यार से बात नहीं कर सकती हो? तुम प्यार से बोलते हो वो काफी नहीं है क्या? तू खाना क्यों नहीं खा रही है? दीदी को कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं ये खाना उनको देकर आती हूँ। अरे काव्या सुन तो, ये काव्या भी ना उसकी चमची हो गई है। दीदी खाना खा लो। नहीं काव्या, तुम खा लो। ये काव्या भी ना सिर्फ दीदी का भूत चढ़ा हुआ है, जैसे मैं उसे भूखी रखती हूँ। अब मैं अपने बच्चों को पालूं या उसे? क्या मैथिली हमारी बेटी नहीं है? आज मेरे भैया भाभी इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे? वो पराई लड़की तो नहीं है ना? और फिर कितनी टैलेंटेड है वो, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, पेंटिंग में, हर जगह तो आगे है। हाँ हाँ, मैं तो उसे पराई समझती हूँ ना, उसके चक्कर में मैं अपनी बेटियों तक का ध्यान नहीं रख पाती। जवान लड़की है, देखिए मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाए, अच्छा सा लड़का देखिए और विदा कीजिए उसे यहाँ से। जरा आहिस्ता बोलो, उसने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। और अरे मैथिली, कहाँ जा रही हो? पहले खाना खा लो। नहीं चाची, कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं बाद में आकर खाना खा लूंगी। सुबह सुबह कौन आ गया? हाँ, अरे शांति, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? आओ आओ, बहुत दिनों बाद। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि तुम मेरा मुंह मीठा किए बिना नहीं मानोगे। ऐसी भी क्या बात है, मिठाई में तुम्हें ऐसे ही खिला देती हूँ। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं तुम्हारी मैथिली का रिश्ता किसी बहुत बड़े घराने में करा दूँ तो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें तो हमारी हैसियत का पता है ना। अरे सिंघानिया घराने की बहू बना दूँ तो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे उसकी तो शादी हो चुकी है। एक मिनट, कहीं उसका तलाक तो नहीं होने वाला है? अरे नहीं, मैं उनके दूसरे बेटे की बात कर रही हूँ। वो पागल नहीं है, बेचारा थोड़ा भोला है और घर में नौकर चाकर है ना देखभाल करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या शादी के लिए लड़का ही सब कुछ होता है? पैसा, हैसियत, इज्जत, क्या इनके कोई मायने नहीं? बड़ी किस्मत वाली है तुम्हारी मैथिली। बात तो तुम सही कह रही हो शांति, सिंघानिया परिवार से जुड़ने का अपना ही एक मतलब है, लेकिन वो अब लेकिन तुम जानो, मैं तो बस एक अच्छा ऑफर लेकर आई थी तुम्हारे लिए। ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे तुम्हारे। अरे 2 बेटियां भी तो हैं तुम्हारी, और अब किस्मत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझो। जरा एक बार मैथिली से भी पूछ लो। मैथिली की फिक्र तुम मत करो, बस शांति किसी भी तरह ये रिश्ता पक्का करवा दो। अच्छा तो ठीक है, अब तुम मेरा मुंह मीठा कराओ। अरे तुम्हारी इस खुशखबरी के चक्कर में मैं तुम्हारी मिठाई तो भूल ही गई। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। यही बात। आइए दोना जी, मैं आपको अपने बॉस से मिलाता हूँ। अरे बड़े खुश हो जाएंगे मेरे बॉस आपसे मिलने के बाद। आइए सर ये दोना। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम, सुस्वागतम। थैंक यू सर। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया जो ले आए। थैंक यू सर। आप ही का चर्चा हो रहा था, ये हमरा पिए सब कुछ बता दिया आपके बारे में। कल से आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। ओह थैंक यू सर। मेंशन नॉट। कुछ ठंडा गरम? नो थैंक यू सर। ओके, घर जाना चाहेंगे? हाँ यस सर। थक गए होंगे। अरे भाई का नाम? रतनलाल सर। हाँ रतनलाल जी, घर तक छोड़ा मैडम का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल से काम में लगना है। चलें दोना जी? जी बिल्कुल। ओके गुड, बाय बाय सर। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय। अच्छा सेक्रेटरी है भाई, खूबसूरत भी है। सर अरे का झूला झुलाओगे का? सॉरी सर, एक तो बात कहे सर। बका।
उसको नौकरी पर रखने में हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना सर? कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना सर? ऐसे भी सिंघानिया के यहाँ से निकाले जाने के बाद हमारे किस काम की है सर? अरे जिंदगी भर बुड़बक ही रहोगे। देखो तुम फुटपाथ पे बैठा लोग की तरह सोचना बंद करो, समझा? सॉरी सर। अरे ये लड़की सिंघानिया कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट से मैनेजर के ओहदे तक पहुंची। राज सिंघानिया के बारे में ये जितना जानती है, खुद सिंघानिया अपने बारे में नहीं जानता होगा। अब बिहारी को इसमें क्या दोष दे रहा? जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो कोई किसी को क्या दोष दे सकता है? अब अपने सुभाष को ही ले लो ना। बिजनेस संभालने के बजाय आवारा दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। यही सोचकर तो मेरा मन घबराता रहता है कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो प्रभात का क्या होगा। देखो जी, हमें उसकी जिंदगी के बारे में कुछ तो सोचना होगा, कुछ फैसला तो लेना ही होगा। जिंदगी का फैसला? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर हम मैथिली की शादी कर दें तो आप समझ रहे हैं ना, मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? प्रभात की शादी? इसमें मैंने इतना बुरा क्या कह दिया? आज नहीं तो कल मैथिली की शादी तो करनी ही है, और फिर इतना अच्छा रिश्ता। लेकिन रजनी, मैथिली अभी पढ़ना चाहती है, पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है। उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर उसके अरमानों का गला घोटने का कोई हक नहीं बनता। हम किसी के अरमानों का गला नहीं घोट रहे हैं, हम एक लाचार और बेबस लड़की को सहारा दे रहे हैं। एक मामूली सी लड़की को हम अपने घर की बहू भी तो बना रहे हैं। रमा, क्यों अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो तुम? अरे भला कोई काबिल लड़की क्यों शादी करेगी एक एबनॉर्मल लड़के के साथ? देखिए, मैथिली की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगी। आखिर मैं उसकी चाची हूँ, उसका बुरा थोड़ी ही चाहूंगी। आप जाइए और जाकर आराम से सो जाइए, जाइए।